सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ये डाइस चैप्टर से दे रखा है। एक ही पासे को ऑलमोस्ट 3 बार घुमाकर दिखाया है और कहता है कि सर बतला दो कि 26 वाले अंक के विपरीत कौन सा अंक चढ़ेगा। देखो, इसमें भी 26 दे रखा है, दूसरे में भी 26 दे रखा है और तीसरे में भी 26 दे रखा है। तो जब कोई एलिमेंट आपको सर्वाधिक जगहों पे दिखने लगे तो उसका अपोजिट वो होता है जो उन जगहों पे नहीं दिखता है। तो देखिए, 23 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, लेकिन कौन नहीं दिख रहा है? तो 22 नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं बार बार कहता हूं कि पहले को कंपेयर करो दूसरे से और तीसरे को कंपेयर करो चौथे से। अगर दोनों में सेम क्रिया हुई है तो फिर जो दूसरे से तीसरे में हुआ है वही सेम वर्क आप चौथे से पांचवें में कर देना। तो ध्यान से देखो, अगर हम एस को देखें ना तो एस किसका प्लेस ले रखा है? तो बी का प्लेस। इसी तरह से एल किसका प्लेस ले रखा है? तो टी का प्लेस। यानी दोनों में, एक में और 3 में काम सेम हुआ है, तो 2 और 4 में भी काम सेम होना है। तो देख लो, ये ओ बीच में उतर के आता है तो यहां से एस बीच में उतर के आएगा, यानी मिडिल में एस चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस दोनों में अगर हम देखें तो यहां पे अंतर दिख रहा है, बी चाहिए या एल चाहिए। तो देखते हैं क्या आया है। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए ये टी जो है ना वो किसका प्लेस ले लिया है? एस का प्लेस ले लिया है। अच्छा, वो कॉर्नर पे नहीं देखना है, मिडिल में देखना है। तो देखो, तो मिडिल में अगर हम बात करें तो यहां से यहां आने के लिए मिडिल में क्या आया है? तो एल आया है। ये एल कहां से उठ के आया है? तो ऊपर से उठ के एल आया है, यानी यहां से ऊपर से उठ के बी आएगा। तो मिडिल में हमारा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी को हम अपने लिए सबसे बेस्ट और पार्टिकुलर आंसर बना सकते हैं। तो आंसर किसको कर लोगे बाबू? तो सी को कर लोगे। देखिए, अगर इस फिगर को हम कंप्लीट करने जाए तो सबसे पहले यहां से ये तो जुटेगा। देखो, इसमें एक एक्स्ट्रा सर्किल दे दिया गया है तो ये संभव नहीं है, एक्स्ट्रा सर्किल तो कट गया। इसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है, लेकिन देख लो, ये तो पूरा बॉक्स बनेगा ना, इसमें पूरा बॉक्स नहीं बन पाया है, कैंसिल। ये जब इधर से हिट करेगा तो ये हिट होना चाहिए और इसमें देख लो डी नंबर भी कैंसिल हो गया क्योंकि इस पे ये हिट हुआ है जबकि ये हिट होना चाहिए। तो किसमें बच गया? तो ऑप्शन नंबर बी में हम नहीं काट सके, तो आंसर हमारा बी जो है ना यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बिहार स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करा दीजिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। देखिए, कुछ ऊंट क्या है? गधा है और कुछ गधा गाय है। कंक्लूजन अलग होगा, इधर है। कंक्लूजन कहाँ गया जी? इस क्वेश्चन का तो कंक्लूजन ही गैप कर दिया गया है। कैसे स्लाइड बनाते हो बाबू? देखो, कंक्लूजन गैप कर दिए हो, अब क्या पता चलेगा इससे? सिर्फ स्टेटमेंट है, कंक्लूजन की कमी है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है, कंक्लूजन गैप कर दिया गया है। स्टेटमेंट के बाद सीधा का सीधा ऑप्शन दे दिया है, यानी कंक्लूजन को बीच से गैप कर दिया गया है, यानी क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? अधूरा हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आप खुद कर लिया करो। आपको ये सिंबल चेंज करने हैं और आपको 12 लाना है। अब जो भी सिंबल चेंज करने पर 12 ला देगा वही सिंबल वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो, 24 और 67 से मिलकर के हमको 86 बनाना है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पहले कोशिश कीजिए उसके आसपास पहुंचने का। तो देखिए, तो अगर हम 24 को और 67 को एक साथ जोड़ते हैं तो देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। 7 11 का एक हाथ में एक, 4 2 6 6 1 7, यानी हम 71 तक ही पहुंच पाए और हमको पहुंचना का है 86 तक पहुंचना है। तो बताओ, 86 तक पहुंचने के लिए 71 10 81,
हम अगर 15 इसमें ऐड कर देते हैं तो हम 86 तक पहुंच सकते हैं। क्या दूसरे पे ये एप्लीकेबल होगा? तो देखिए 70 और 30 ये तो 100 के पार हो जाएगा, यानी ये जो हम सोच रहे हैं ये गलत सोचा जा रहा है, कुछ और सोचना होगा। चलिए देखते हैं। 4 यहां 7 लाने के लिए 3 लाना होगा, यहां 2 लाना होगा। 3 लाने के लिए 3 दूना 6, 26, 3 2 चको 8 और 2 चको 8, 2 तिया 6 आ जाएगा। देखो तो बच्चे, अगर हम 24 में 86 के हाफ को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 24 और प्लस 4 3 4 3 7 4 2 6 मिल जाएगा ना 67। ठीक है, हमने क्या किया ध्यान से देखोगे, पहले वाली संख्या को सेम छोड़ दिया, दूसरे वाली संख्या का हाफ करके उसके साथ ऐड कर दिया, तो हमको कितने मिल गए? 67। क्या इसमें ये अप्लाई होगा? तो देखो तो, अगर हम 39 में 64 का हाफ कितना हुआ? 32 हुआ, जोड़ देते हैं तो 9 2 11 का एक हाथ में 3 3 6 1 7 71 हो जाए। यानी हमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का आधा जोड़ने पर तीसरी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए तो, अगर इसका आधा करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर हम इसका आधा करने जाएं तो 51 का आधा तो डेसिमल में भाग जाएगा, खत्म। 9 का आधा डेसिमल में भाग जाएगा। क्या कहता है? जिस प्रकार निम्नलिखित समूह से संबंधित है, 54 का आधा तब आ जाना चाहिए। देख ले थोड़ा, क्या है हमारे पास? 16 है ना, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास 16 है, हम लोग को प्लस करने हैं कितना? तो 54 का आधा को प्लस करना, 54 के आधा को प्लस करना, तो ये हो गया 16। अब प्लस करेंगे, 2 दूना कितने हो गए? 4 और 2 सते 14 हो गए। 7 6 13 के लिए 3 हाथ में बच गए, 1 2 1 3 और 1 43 पूर्ण हो जा रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करना। अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा ध्यान से देखोगे, 24 है ना, अगर हम 2 गुना कर दें तो 48, और 24 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 26 मिल जाएगा। इसी तरह देखो 23 है ना, 23 को अगर 2 गुना कर दे तो 46, और 23 में 2 जोड़ दे तो 25 मिल जाएगा। सेम देखो 20 टी का वैल्यू 2 गुना कर दे तो 40, और 20 में अगर 2 ऐड कर दे तो 22 मिल जाएगा। तो 19 को अगर 2 से गुना करते तो यहाँ 38 चाहिए था। यानी यही हमारा सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, उसी में दे रखा है 4। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए सीरीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या है? 57 146 220 279 323, यही सीरीज है हमारा। ध्यान दोगे, जब सीरीज बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े ना तो वो एडिशन बेस्ड सीरीज होती है। हम अंतर निकाल लेंगे। देखो 3 इधर 6 इधर यानी 9 हो गए, और 5 इधर और 3 इधर यानी 8 हो गए। यानी सबसे पहले हमने 89 बढ़ाया। फिर से देखना, 10 में से 6 गया तो कितने बचे? 4 बचे, और 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 दूनी 14 सत्य 21, यानी ये 74 बढ़ेगा। आगे चलते हैं, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, ठीक है। 7 में से 2 गए तो 5 आ गया, यानी अब 59 की बढ़त हो गई। आगे चलते हैं, 13 में से 9 गया तो 4 आ गए,
और 11 में से 7 गया तब भी 4 आ गए, यानी अब हमारे पास 44 की वृद्धि हो गई है। अंतर का अंतर जो ही आप निकालिएगा, ये सारा गेम जो है वो एकदम क्लियर होकर के आपके सामने आ जाएगा स्पष्ट रूप से। तो देखो तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 8 में से 7 तो 1, यानी 15 प्लस 15 माइनस हुए हैं। आगे चलते हैं। 14 में से 9 गया तो कितने बच गए? 5, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी यहां भी 15 माइनस हुए हैं। आगे चलते हैं। 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ 5 में से 1, यहाँ भी 15 ही माइनस हुए हैं। अब आपको लॉजिक मिल गया कि सर अगला टर्म भी हम 15 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जो ही बच्चे 15 माइनस करोगे तो 14 में से 5 माइनस करोगे तो बच जाएगा कितना? तो ये बच जाएगा 9। ठीक है, अब देख लो 3 में से 1 निकालोगे 2, यानी यहां 29 प्लस करने हैं। 9 3 12, 12 के लिए 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 हो गए, और 3 हो गया, यानी 352 आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चे ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे बाबू, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। कहते हैं सर अगली संख्या ज्ञात करो, क्या है? देख लो, 4 को 2 से गुना कर देना, 4 दूना कितने हो गए? 8, और प्लस 1 कर देना, 8 1 9। 9 को 2 से गुना करना तो 9 दूना कितने हो जाएंगे? 18, और 2 की कमी कर लेना तो आपके पास 16 आ जाएंगे। 16 को आप 2 से गुना करना तो 16 दूना कितने हो जाएंगे? तो 32, और अब प्लस 3 कर देना तो 32 और 3 कितने हो गए? तो 35 हो गए। 35 को आप 2 गुना करना तो 35 दूना हो जाएगा आपका 70, और माइनस 4 कर लेना तो आपके पास 66 आ जाएंगे। अब अगले टर्म के लिए आपको 66 को 2 गुना करना है। 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 32 हो गया। अब इसमें आपको 5 ऐड करना है, तो 132 में 5 ऐड करोगे तो 137 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग परफेक्ट रूप से इसके लिए ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिएगा, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, और टी का अपोजिट जी, यानी कि सिर्फ अपोजिट ही लिखना है। तो आर का अपोजिट क्या होगा? तो आई होगा। एक ही ऑप्शन में आई दिख रहा है, तो आगे जाकर के काम करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को ही परफेक्ट आंसर बना लेना है, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप कहता है, तो किसकी ओर? तो कोई आदमी था और इसकी ओर इशारा करते हुए अनूप कहता है, वह मेरी पत्नी, यानी अनूप की पत्नी की बहन के पिता का पिता है। का कौन है? वह अन्य आदमी अनूप की पत्नी की बहन के पिता का पिता, यानी दादा ससुर है, ग्रेट ग्रैंडफादर। अब पूछ क्या रहा है? आदमी का अनूप की पत्नी से क्या संबंध है? तो अनूप से नहीं संबंध चाहिए, अनूप की पत्नी से संबंध चाहिए। किसका? आदमी का। तो अगर मैं हूं तो ये मेरी बहन है, और मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता हो गए, और पिता के पिता मेरे दादाजी हो जाएंगे, तो ग्रैंडफादर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगाना है। देखो, अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 मीटर ड्राइव करता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है डायरेक्शन का। कहता है अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर, ये बिंदु ए है, और इससे वो दक्षिण की ओर कितना चलता है? तो 5 मीटर ड्राइव करता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण से बायां मुड़ेंगे तो पूरब में जाएंगे, और फिर 5 मीटर ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब से दायां का मतलब दक्षिण में जाएगा, और वो फिर से 5 मीटर ही ड्राइव करता है। फिर से दायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए, दक्षिण से दायां मुड़ने का मतलब है पश्चिम में आ जाएगा, और पश्चिम में वो कितना ड्राइव करेगा? तो 10 किलोमीटर ड्राइव करेगा।
अंत में वो दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए फिर से वो कहाँ चला, तो 10 किलोमीटर चला। फिगर बनकर तैयार हो गया। अब देख लो प्रश्न क्या कहता है, बिंदु ए पर लौटने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो बिंदु ए पे अगर उसको दोबारा लौटना है ना तो ईस्ट में आना पड़ेगा और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस 10 है, इसमें से 5 निकल गया तो ये डिस्टेंस बचा 5, यानी पूरब में 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब देख लो पूरब में 5 किलोमीटर आंसर कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है बच्चे। तो आंसर भी आप ऑप्शन नंबर ए को लगाओगे। मैथ का टेस्ट कितने बाद होता है, कितने बजे होता है बच्चे, अभी हम इसका डिस्कशन एंड करेंगे और मैथ का डिस्कशन आपका ऑन हो जाएगा। अच्छा देखिए तो 12 12 44 144 से, लेकिन 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो कि नहीं दी। 12 दूनी 24, 18 24 6 114 तो 6 6 के 36 3। ठीक है, ध्यान से देखो कुछ नहीं किया है। क्या है हमारे पास 144 12 और 24 है ना। इसको पकड़िए तो सर 2 से गुना किया है और इसको पकड़िए तो सर 6 से गुना। ठीक है, मिडिल वाले से लास्ट तक पहुंचने में 2 से गुना और लास्ट वाले से फर्स्ट तक पहुंचने में 6 से गुना। सेम काम अगर हम देखते हैं 216 है हमारे पास, 18 है हमारे पास, 36 है हमारे पास। तो देखो 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 और 36 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 216 हमें मिल जाएगा। अब कहता है सर आपको इसी के जैसा एक ढूंढना है। तो देखिए तो अगर हम 29 गुना करें तो 20 20 40 9 9 18। अगर हम 2 गुना इसको करते हैं तो यहाँ 58 चाहिए होता, जबकि 54 दे रखा है, खत्म। देखो 27 दूना 54 मिल गया, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 5 छक 30 2 32। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जब वो कहेगा 324 27 और ये 54। तो देखो 27 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 54 आएगा और 54 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट क्लास है। सर मैथ एंड रीजनिंग का रेगुलर क्लास चलता है क्या? हाँ बच्चे बिल्कुल। MNOPQR, देखिए ये जो मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी है ना, वो कब? संडे को 50 क्वेश्चन, मंडे को 50 क्वेश्चन। कल किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, इसीलिए आज वो कल वाली बची सेट ले रहे हैं। इसके बाद वेडनेसडे को 50 क्वेश्चन, इसके बाद फ्राइडे को 50 क्वेश्चन। यानी पर सप्ताह 200 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, पर सप्ताह मैं 200 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करता हूं। संडे 50, मंडे 50, वेडनेसडे 50 और फ्राइडे 50। यानी सप्ताह में 200 क्वेश्चन इनफ होते हैं। अगर आप 200 क्वेश्चन हर सप्ताह कमांड करते जाते हो, आप बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा करने लगोगे। अब देखिए क्या कहता है MNOPQR। 2 4 2 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक सर्किल क्रिएट करने हैं। इस सर्किल पे बैठने के लिए 6 लोगों की व्यवस्था करनी है और सारे लोग का फेस जैसा कि कहा गया है केंद्र की ओर ही है। अब ध्यान देना, ठीक है। क्या कहता है O M का निकटतम पड़ोसी है। तो बताओ O जब M का निकटतम पड़ोसी है तो किधर O होगा किधर M? प्रूफ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। O और Q के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो O और Q के बीच जब 2 व्यक्ति हैं तो किधर O किधर Q पता नहीं, वाइस वर्सा केस लगा के छोड़ दिए। अभी तक कुछ भी फिक्स क्लू नहीं है। P R के बाएं दूसरा है। देखो जहां भी R को रखोगे सेंटर देखेगा तो इसका दायां एंटी क्लॉक, इसका बायां क्लॉकवाइज। तो पहला नहीं दूसरे पोजीशन पे कौन मिलना है? तो P। आगे चलिए, N P का निकटतम पड़ोसी। अब देखो N जब P का निकटतम पड़ोसी है तो N यहां भी हो सकता है या N हमारा यहां भी हो सकता है। यानी N के लिए कितने ऑप्शन है? तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक सही होगा और एक गलत होगा।
m के दाएं दूसरा कौन है, प्रश्न पूछ रहा है कि m के दाएं दूसरा कौन है। अच्छा चलिए एक ऑप्शन तो हमको कलेक्ट करना होगा, तो हम क्या करते हैं ना कि n को यहां रखते हैं, ठीक है। तो देख लो O और Q के बीच कितने लोग चाहिए, तो सर 2 लोग चाहिए। अब कहीं भी रख लो, O को 1 2 छोड़ के Q नहीं, O को 1 2 छोड़ के Q नहीं, O को 1 2 छोड़ के Q नहीं। इसका मतलब है n का पोजीशन यहां हमने गलत रखा है, एक्चुअल में n का पोजीशन ये होना चाहिए। हो गया। अब देख लो O के बगल में कौन आएगा, तो M आएगा, तो हम M को यहां और O को यहां रख सकते हैं ना। O और Q के बीच में 2 गैप थे, तो 1 और 2 गैप छोड़ के Q आ गया, और हमारा अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, पूछता है सर M के दाएं से दूसरा कौन है, तो M तो बच्चे सेंटर को देख रहा है, और इसके दाएं पहला और दूसरा n है। n किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बच्चे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही बेस्ट और सुटेबल होगा। रीजनिंग का 20-20 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे होता है क्या, बिल्कुल। आप इसके लिए बाजार समिति, ठीक है, पहुंच जाओ रेनबो बिल्डिंग वाली ब्रांच पे, वहां आपके 20 क्वेश्चन 5 से 6 बजे शाम को ऑफलाइन मोड में चलते हैं। देखिए एक में अगर हम 3 जोड़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे ना 10 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में जे दे रखा है, आंसर कर लो बच्चे, आगे सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। डिक्शनरी के क्रम में इसको सजाना है। देखिए DER 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 सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले समझो वो है ही नहीं। अब बताओ, अब डिक्शनरी में चलोगे तो सबसे पहले ए मिलेगा, यानी 4 नंबर। ए से आगे अगर हम इसमें जाते हैं तो ई मिलेगा, यानी 6 नंबर। ई से आगे जाएंगे तो आई मिलेगा, यानी 3 नंबर। आई से आगे जाएंगे तो देखो एम ए है और एम ई है, तो पहले एम ए मिलेगा 1 नंबर, उसके बाद एम ई मिलेगा 5 नंबर, और लास्ट में हमें ओ मिलेगा, यानी 2 नंबर। 46 31 52 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है हमें, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करोगे। देखिए 11 अगस्त 2004 को बुधवार था, तो 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन? तो सबसे पहले काम क्या करते हैं ना कि ये जो 11 अगस्त 2004 दे रखा है जो कि फ्राइडे का दिन है, और जाना कहाँ है हमें, तो 11 फरवरी 2006 को जाकर के डेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि 11 अगस्त को ही हम 11 फरवरी 2004 तक बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अभी लॉन्ग तरीका सिखा रहा हूं, फिर इसी को शॉर्ट कर दूंगा, ध्यान से समझना। तो देखिए अगस्त से फरवरी तो आते नहीं है, तो फरवरी से अगस्त जाएंगे। ये लीप ईयर है तो 29 दिन का फरवरी होगा। 29 दिन में से अगर हम 11 दिन निकाल दे तो 18 दिन बचेगा। 7 दूना 14 कट गया 4, मार्च देगा 3, अप्रैल देगा 2, मई देगा 3, जून देगा 2, जुलाई देगा 3, और अगस्त देगा 11 का मतलब 4। काट दीजिए, 4 3 7 खत्म हो गए, 2 2 4 3 7 खत्म हो गए, 4 3 7 खत्म हो गए, यानी यहां फिर से आ गया फ्राइडे। अब देख लो, अब हमारा डेट भी बैलेंस हो चुका है, कट गया, मंथ बैलेंस कट गया। कितने साल का अंतर, तो 2 साल का। इस 2 साल में लीप ईयर की संख्या 0, ठीक है। अब क्यों हमने किया, नहीं लीप ईयर की संख्या 1, क्योंकि हम 11 फरवरी आ गए हैं ना, यानी इसका 29 फरवरी काउंटेबल हो गया। तो 2 और 1 कितना, तो 3, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे में हम 3 दिन जोड़ेंगे, सैटरडे संडे मंडे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सोमवार। अब जिसमें सोमवार है वही हमारा आंसर होगा। आगे ही तो जा रहे थे बच्चे। 11 अगस्त सेम कट गया, फरवरी में कितने दिन, 29 दिन। 29 दिन में से अगर 11 घटाओगे तो 18 बचेंगे, यानी 4। मार्च ने दिया 3, अप्रैल ने 2, मई ने 3, जून ने 2, जुलाई ने 3,
और अगस्त में 4, 4 3 7 खत्म, 2 2 4 3 7, 4 3 7 सेम हो गए, 2 साल का अंतर। बच्चे इसका आंसर मंडे हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम मंडे हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर ई डाल लीजिए और उसमें आंसर बना लीजिए मंडे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो मंडे हो जाएगा, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग करते क्या है कि इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो पहले 11 अगस्त को ही हम क्या बना देंगे, 11 फरवरी बना देंगे, ठीक है। तो देखो फरवरी 29 दिन का महीना है, 11 दिन खत्म हो चुका है, ठीक है, 11 दिन खत्म हो गए, तो बचे कितने दिन, तो 18 दिन। 18 दिन के लिए फरवरी में 4, मार्च अप्रैल मई मिलकर 1 देगा, जून देगा 2, जुलाई देगा 3, और अगस्त में बोला है 11 अगस्त, तो देगा कितना, 7 निकल गया, तो 4। अब कितने साल का अंतर है, तो सर 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का अंतर हम लोग ले लिए, 4 2 6 1 7 खत्म, ठीक है, 4 3 7 खत्म, 4 2 6 1 7 खत्म और 4 3 7 खत्म, 2 साल का अंतर है। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 11 फरवरी को, तो 1 लीप ईयर आएगा, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। कहाँ से 3, तो फ्राइडे से हम लोगों को 3 दिन आगे जाना है, तो सैटरडे 1 दिन आगे, संडे 2 दिन आगे और मंडे 3 दिन आगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मंडे हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन में वेडनेसडे कहा, ओ हो, तब तो बोल रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेडनेसडे, और हमने देख लिया फ्राइडे, तो यहां भी क्या हो जाएंगे, तो वेडनेसडे हो जाएंगे। अब वेडनेसडे से कितना दिन आगे चलना है, 3 दिन आगे चलना है, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन कहता है उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म को व्यक्त करता है सबसे अच्छे तरीके से। तेजी से और शीघ्रता दोनों, क्विकली और रैपिडली क्या है, तो पर्यायवाची शब्द है। तो सच और सही पर्यायवाची शब्द है। निष्क्रिय और सक्रिय अपोजिट शब्द है, खत्म। प्राप्त करना और हासिल करना, ठीक है, एक ही शब्द हो गया। ट्रबुल ट्रबुल, ये भी एक ही शब्द। अब कहता है सबसे अच्छा निरूपण नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है बाबू, तो बी नंबर नहीं करता है। सब में पर्यायवाची शब्द दे रखा है, जबकि बी में मेरा अपोजिट दे रखा है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान दोगे, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब व्यवस्थित किया तो सबसे छोटा ए, उससे बड़ा हो जाएगा डी, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा एन, उससे बड़ा ओ, उससे बड़ा टी, हो गया। बाएं से तीसरे अक्षर यानी ई और दाएं से दूसरे अक्षर यानी ओ के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, तो ये नहीं कहा कि ई और ओ के बीच में कितने अक्षर है, वर्णमाला में इसके बीच कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए, तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन इतने अक्षर बीच में होंगे, ई और ओ के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 अक्षर जो होगा ना, वो इन दोनों के बीच में होगा। 2 4 2 6 2 8 1 9 अक्षर इन दोनों के बीच में होगा। तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। और जहां सावधानी भटक थी, तो आप ई और ओ के बीच में कहते एक है, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता, और अगर एक ऑप्शन डाल देता तो बहुत सारे बच्चे एक लगा भी देते। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसने साफ साफ कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, ना कि यहां की वो बात कर रहा है। देखिए, सभी नीले कुत्ते हैं,
इधर बना देते हैं, दिया है। जितना भी नीला है सभी नीला क्या है? तो सर कुत्ता है। आगे, कोई कुत्ता चांदी नहीं है और सभी गुलाबी कुत्ता है। जितना गुलाबी है सभी गुलाबी कुत्ता है, और कोई कुत्ता क्या नहीं है? तो चांदी नहीं है, और जितना भी गुलाबी है वो सब कुत्ता है। सभी गुलाबी कुत्ता है। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ गुलाबी चांदी है। देखिए तो गुलाबी और चांदी मिल ही नहीं सकता है, तो गलत हो गया है। किसी नीले का गुलाबी होने की संभावना नहीं है। तो देखिए, नीला और गुलाबी, नीला और गुलाबी होने की संभावना नहीं है। तो किसी वस्तु का संभावना तब नहीं होगा जब दोनों के बीच 100% दुश्मनी होगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज दूसरा चीज तब नहीं हो सकता है जब उसके बीच क्या होगा? 100% की दुश्मनी होगा। तो कहता है किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है। तो कब नहीं होती? जब नीला और गुलाबी में दुश्मनी होता। यहां नीला और गुलाबी में दुश्मनी नहीं है, कुछ नीले चांदी हैं। अब नीला देखिए तो चांदी दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो गलत हो गया। यानी किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, ये भी सही हो सकता है। किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना है, ये भी सही हो सकता है। तो पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्शन, आईसी, इंटरकनेक्शन। यहां पॉजिटिव अगर कुछ भी बोले ना गलत होगा, निगेटिव कुछ भी बोले गलत होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में कुछ भी बोल दिया गया हो ना बाबू, तो ये सही हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो चाहे निगेटिव पॉसिबिलिटी हो, तो हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि जब भी दो बेन के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होती है तो उसके बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और निगेटिव पॉसिबिलिटी दोनों के दोनों वर्क करते हैं। तो केवल दो सही है। तो देखिए, केवल दो किस में दे रखा है? तो केवल दो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर लेना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं, प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद एक सिंबल है? यानी लेटर के बाद हमें दो सिंबल चाहिए। तो देखिए, लेटर के बाद दो सिंबल, लेटर के बाद दो सिंबल, एक यहां मिलता है, लेटर के बाद दो सिंबल हमें यहां मिलता है, और लेटर के बाद दो सिंबल बस दो ही जगह मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ना, यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर है ना ही फुटबॉलर है? तो हमें क्रिकेटर चाहिए। यहां है क्रिकेटर, ठीक है, लेकिन क्या नहीं चाहिए? तो बॉक्सर नहीं चाहिए। यानी ये एरिया खत्म हो गया, ये एरिया खत्म हो गया। फिर बोला, और ना ही हमें फुटबॉलर चाहिए। तो हमें फुटबॉलर भी नहीं चाहिए, यानी ये एरिया क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बच क्या गया? तो तीन बच गया। तीन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। देखो, 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से छठा। अब टोटल बच्चे कितने हैं? तो 23 बच्चे हैं। और पारुल ऊपर से कितना स्थान कैप्चर करती है? तो पारुल ऊपर से छठा स्थान कैप्चर कर लेती है। फिर कहता है सौम्या ने नीचे से 19वां। देखिए, जब टोटल 23 ही बच्चे हैं और 23 बच्चों में से हमने 6 बच्चों को देख लिया, ठीक है, तो इधर बच गए 17 बच्चे। यानी पारुल के बाद टोटल बच्चों की जो संख्या होगी वो बच्चों की संख्या 17 होगी। लेकिन कहाँ जाना है? तो 19वें स्थान पे जाना है। तो 17, ये 18 और ये 19वें स्थान पे नीचे से, ठीक है। कौन आ गया है? तो सौम्या आ गई है, ठीक है।
अब कहता है कितने छात्र का स्थान पारुल और सौम्या के बीच में है, तो पारुल और सौम्या के बीच में एक भी बच्चे का स्थान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप तो किए लेकिन बिल्कुल बगल में जाकर के बैठ गई, तो उनके बीच में कोई स्थान है ही नहीं। तो ऑप्शन हम लोग ए को लगाएंगे, यानी 0 होगा। ध्यान से देखो, अगर हम इसको बेस बनाएं और इसमें ये 8 जोड़े 18 मिलेगा। अगर इसमें हम 6 नहीं, चलिए 6 और 4 को जोड़ दें 10 मिल जाएगा। 8 और 10 को जोड़ दें 18 मिल जाएगा। 14 और 4 को जोड़ दें 18 मिल जाएगा। इसी तरह से देखो तो 8 और 6 को जोड़ दे 14 मिल जाएगा। 8 और 14 को जोड़ दे 22 मिल जाएगा। 14 और 8 को जोड़ दे 22 मिल जाएगा। तो सेम देखिए, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 5 में 6 जोड़ेंगे 11। तो अब 5 में कितना जोड़ दे कि 15 आएगा, तो यहां अगर हम 10 जोड़ते हैं ना तो 15 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी को कर लेना, यही सुटेबल आंसर है। देखो कहता है सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तो शिक्षकों को क्या निर्देश दिया गया कि भैया आप सुबह 9 बजे तक विद्यालय पहुंच जाओ। तो जब ये इस निर्देश शिक्षकों को दिया गया है कि आप सभी शिक्षक 9 बजे तक विद्यालय पहुंच जाइए, जब हम ये सुनेंगे कि प्रिंसिपल अपने शिक्षकों को समझा रहा है कि भाई 9 बजे तक आप लोग विद्यालय पहुंच जाया करो, तो क्या सोचा होगा। तो कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। अगर लगता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि सारे शिक्षक मेरे 9 बजे सुबह तक आ जाते हैं, तो क्या वो ऐसा निर्देश देता? नहीं। यानी निर्देश देने का मतलब ही यही है कि जो निर्देश दे रहा है उसको लग रहा है कि सभी शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, इसीलिए उसने समय पर आने का निर्देश दिया। शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। ये भी हायर अथॉरिटी ने सोचा होगा कि भैया अगर हमारे अंडर में है और हम कोई निर्देश दे रहे हैं तो उसका पालन तो वो जरूर करेंगे। तो 1 और 2 दोनों हम अजम्पशन ले सकते हैं, और दोनों अजम्पशन किस में दिख रहा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बाबू। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को करना, यही सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए इस वाले फिगर को बस पूरा करना है। तो इस वाले फिगर को पूरा करोगे ना तो ये इस तरह से रिएक्ट करने लगेगा, और यहां से ये आकर के आपका यहां जुड़ जाए। अब देखो ऐसी व्यवस्था केवल बी नंबर में दिख रही है, तो बी को आंसर कर लेना, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, दोनों के दोनों उसमें सही हो जाएंगे। अच्छा देखिए तो WEA दिखता है क्या? यहां W दिख रहा है, E और A अगर रख दे तो WEASD, 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 WEASD मिल गया, एकदम आसानी से भर गया। EAWDESSD ऑप्शन नंबर ए में ही तो दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए पहले 7 है तो 7 अपने स्थान को चेंज करेगा, जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं। अब इस दोनों में अंतर देख लो कहाँ है, तो देखो इसमें F नीचे है और इसमें F ऊपर है। तो जब F का मिरर इमेज हम देंगे तो F का मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, ठीक है, F का मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, जो कि हमें A नंबर में नहीं दिख रहा है, तो ए भी कट गया, और आंसर हमारा सी जो है ना, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो कहता हूं आप कर लिया करना, बस आपको कैलकुलेशन करना है और आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। देखो एक ही पासे को 3 बार घुमाया और कहता है 5 के अपोजिट पे क्या है, तो पहले में भी 5 दिखता है, दूसरे में भी दिखता है और तीसरे में भी दिखता है। जब कोई एलिमेंट आपको सब जगह दिखने लगे तो उसको ढूंढो जो नहीं दिख रहा है। तो इन तीनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो सर 6 नहीं दिख रहा है।
तो 5 का अपोजिट बाबू 6 हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि रूल कहता है कि जब कोई एलिमेंट सर्वाधिक जगहों पे दिखने लगे तो उसका अपोजिट वही होगा जो उन जगहों पे नहीं दिख रहा है। तो 5 हमें तीनों जगह दिख रहे थे तो हमने उसको ढूंढा जो नहीं दिख रहा है, तो 6 हमें कहीं नहीं दिख रहे थे तो 6 हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है, 4 को 3 से गुना किया, 4 तिहाई 12 हो गए और 1 की कमी कर दिया तो 11। इसी तरह से 12 को 3 से गुना कर दो तो 12 तिया 36 हो जाएंगे, 36 में 1 की कमी कर लेना 35 मिल जाए। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा और 1 की कमी कर लेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। 2 2 4 1 5 बहनें एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। भी एस के दाएं दूसरे स्थान पे, तो एस के दाएं पहला नहीं दूसरा स्थान किसका है, भी का। 3 घर कैप्चर। डब्ल्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पे, कोई मतलब नहीं। टी के बाएं पहला नहीं दूसरे स्थान पे डब्ल्यू है। भी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी है, तो भी जब पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठी है तो बस 2 बहनें इधर ही बढ़ने वाली हैं। अब देख लो, टी को आप यहां छोड़कर और कहीं रख ही नहीं सकते, तो टी को रखोगे तो डब्ल्यू उसके लेफ्ट में आ जाएगी। एक और बहन बच गई है यू, यू को यहां रख लो, आपके अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के ठीक बीच में बच्चे एस बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो देखो 104 है, 26 है, सबसे पहले तो दिख रहा है कि सर 13 दूना 26 कर दिया, 20 चको अच्छे 6 4 की 24, और फिर यहाँ पे 4 से गुना कर दिया। क्या सेम काम इसके साथ हुआ है, 168, 42 और 21। देखो 21 को सबसे पहले 2 से गुना किया, 4 चको 16, 2 चको 8 और फिर कितने से 4 से गुना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहले 2 से गुना फिर 4 से गुना। चलिए कर कर देखते हैं। देखिए 20 20 40 9 9 18 यानी 58 हो जाएगा, खत्म। 27 दूना 54 हो जाएंगे, खत्म। 27 दूना 54 और 5 चको 20 और 4 पचे 20, नहीं 27 दूना 54 तो हो गया, आप किससे गुना, 4 से गुना, ये भी कट गया, डी नंबर आंसर हो गया। देख लो 216 है, 54 है और 27 है। पहले किससे गुना, 2 से गुना और फिर किससे गुना, तो 4 से गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें काम नहीं करना होता, आप देखोगे और लॉजिक मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, देखते ही के साथ लॉजिक नहीं मिलती है। ध्यान से देखिएगा। लेविस यहां है, रिवाइस और कहीं है क्या, नहीं है, यानी अकेला है। अब देख लो द लेसन से द लेसन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया दोनों में कॉमन, तो आर एक्स बच गया दोनों में कॉमन। रिवाइस के लिए आर एक्स हो जाएगा। रॉक की बात करते हैं, रॉक को क्या लिखता है, टी के ए जी लिखता है। ध्यान से समझना, 18 में से 2 की कमी करोगे 16 हो जाएगा क्या, और 15 में से अगर 4 की कमी करोगे 11 हो जाएगा। 3 में से 2 की कमी करोगे 1 और 11 में से 4 की कमी करोगे 7, यानी -2 -4 -2 -4 का कॉन्सेप्ट इसमें वर्कआउट कर रहा था। तो क्या है, सॉप है। -2 -4 -2 -4, 19 में से 2 गया 17, 8 में से 4 गया 4,
15 में से 2 गया 13 और 16 में से 4 गया तो 12। ढूंढ लो कहां है QDML। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही समीकरण है हमारे पास। क्या है समीकरण? P प्लस क्यू माइनस R इंटू एस। कहता है, अच्छा डिवीजन टी भी है, P का T से संबंध बतलाना है। T से चलते हुए P तक आना और P का संबंध बतलाना है। अगर मैं T हूं तो डिवीजन को क्रॉस करूंगा और डिवीजन के पहले जो भी शख्स आता है मैं उसे अपना भाई बताऊंगा। तो एस मेरा भाई है और R मेरे भाई की कौन है? तो इंटू के पहले माता, तो भाई की मां अपनी भी मां हो गई। और मां का क्यू कौन है? तो माइनस का मतलब पति, तो मां का जो पति है क्यू पापा हो गए। और पापा का कौन है? पी, तो प्लस के पहले जो भी आएगा पिता, तो पापा का पिता दादा हो गया। दादा किसी में दे रखा है क्या? तो मैटरनल ग्रैंडफादर दे रखा है, मामा दे रखा है, चाचा दे रखा है। ठीक है, यहाँ चौथा ऑप्शन कहा गया नीचे होगा, दादा दे रखा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पी जो है ना वो दादाजी है। नेक्स्ट वन, देखिए कूल की बात करते हैं। क्या दे रखा है? ई एम क्यू और जे। ध्यान से समझना, 3 में 2 जोड़ोगे 5 होगा, 15 में 2 घटाओगे 13, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 12 में 2 घटाओगे 10। +2 -2 ही चल रहा है स्टार के लिए। +2 -2 +2 -2, 19 और 2 21 के लिए यू, 20 में से 2 गया तो 18, 1 और 2 3, 18 में से 2 गया 16। URCP चाहिए, URCP ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बाबू, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिएगा, यही इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। क्या हुआ बच्चे? थैंक यू सर, किसके कारण? देखिए मनीष बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और बिंदु ए से जो मनीष है ना वो पूरब की ओर जाता है, कितना? तो 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब से बायां मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा, कितना? तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। थोड़ा सा और इधर से बनाना चाहिए था। देखिए ए से स्टार्ट करते हैं और 12 किलोमीटर पहले पूरब की ओर जाते हैं, यहां से बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चले। अब जो ही हम यहां से बाईं ओर मुड़ेंगे ना तो वेस्ट में आ जाएंगे, और वेस्ट में हम लोग कितना कवर करेंगे? तो 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाएंगे। फिर बाएं मुड़ करके 20 मीटर, तो यहां से बायां मुड़ने का मतलब नीचे, और नीचे कितना? तो 20 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चलाएंगे। तो यहां से हम लोग नीचे आ जाते हैं और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। अंतिम बार बाईं ओर मुड़ करके 18, जैसे ही अंतिम बार बाईं ओर मुड़ करके 18 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, हम बिल्कुल ए के पैरेलल खड़े हो जाएंगे और यहाँ बिंदु ओ पर रुक जाएंगे। कहते हैं बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और कितना गाड़ी चलाना होगा। अब देखो, अगर बिंदु ए पे उसे दोबारा पहुंचना है ना तो इसे उत्तर में जाना होगा। अब सवाल उठता है सर डिस्टेंस कितना? तो ये टोटल डिस्टेंस 20 है, इसमें से 5 खत्म हो गया, तो ये डिस्टेंस बच गया हमारे पास 15, यानी नॉर्थ में 15 किलोमीटर दूर उसको जाना होगा, तब उसको पॉइंट ए मिलेगा। तो नॉर्थ में 15 किलोमीटर दूर, ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखा है बाबू। खुश रहिए बच्चा। तो आंसर किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी को। संगीत वाद्य यंत्र कत्थक और जाइलोफोन। जाइलोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, और कत्थक बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा, ये हमारा जाइलोफोन हो गया, जो कि किस में आता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है, और कत्थक डांस का एक फॉर्म है जो कि इससे बिल्कुल बाहर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर।
बच्चे आप लास्ट में डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिस्कशन हम 1 घंटे से करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या है समीकरण हमारे पास, R इंटू एस माइनस टी डिवाइडेड बाई पी प्लस वी है। अब कहता है सर बतला दो कि टी का भी से क्या संबंध है। किसका संबंध जानना है बाबू, तो टी का संबंध जानना है किससे, भी से। तो अगर मैं भी हूं तो प्लस को क्रॉस करके पी से मिलूंगा और प्लस को पार करने पर हमें पिताजी मिलेंगे। ठीक है, तो पी हमारे पिताजी हो गए और पिताजी टी से मिलने के लिए डिवीजन साइन यूज करेंगे, तो पिताजी की माता हो गई। तो पिताजी की माता को दादी कहते हैं और दादी किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, यही सबसे सुटेबल आंसर होगा। सभी ट्रेन बस है, कुछ बस कार है। देखिए जितना भी ट्रेन है ना, सभी ट्रेनें क्या है, तो बस है, और कुछ बस क्या है, तो कार है। अब पहला कंक्लूजन कहता है सभी कार बस है। देखो सभी कार तो बस नहीं दिख रहे हैं, तो गलत हो गया। कुछ बस ट्रेन है, देखो बस और ट्रेन कार के बीच में आईसी है ना, कुछ बस ट्रेन है। तो देखिए जितना भी बस है उसके कुछ हिस्से पे ट्रेन दिखता है ना, तो 2 नंबर सही हो गया, यानी केवल 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आगे चले, 2 4 2 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एक सर्किल ड्रॉ करना, इस सर्किल पे 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करना और सारे लोग का फेस जो है वो सेंटर को देना। जब केंद्र की ओर देखेगा तो राइट घूमेगा एंटी क्लॉक, लेफ्ट चलेगा क्लॉक। कहता है एल और एम दोनों जे का निकटतम पड़ोसी है। तो जे का निकटतम पड़ोसी एल भी है और एम भी है। इससे प्रूफ नहीं हो पाएगा कि हम एल को लेफ्ट में रखें या एम को लेफ्ट में रखें, तो हम लोग वाइस वर्सा केस लगा करके छोड़ दिए। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है, देख लो एम और पी के बीच में कोई एक व्यक्ति है, इससे प्रूफ नहीं होगा कि एम लेफ्ट में होगा कि एम राइट में होगा, वाइस वर्सा केस लगाए। ओ जे के दाएं दूसरा है, पहला फिक्स क्लू दिया है, जहां जे होगा उसके दाएं पहला नहीं दूसरा, कौन होगा, ओ। अभी ओ का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि एम एल को यही रहना। अब देखो जहां एम को रखेंगे, एम और पी के बीच में एक लोग, अगर एम को यहां रखे तब भी पी को यहीं रखेंगे, और एम को यहां रखे तब भी पी को यहीं रखेंगे। यानी कि पी ने अपना पोजीशन फिक्स कर दिया कि भैया हम तो यहीं रहने वाले हैं, चाहे एम जे के इस साइड रहे चाहे एम जे के इस साइड रहे। यानी एल और एम का पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं हो सका है। आगे चलिए, ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देख लो एल का निकटतम पड़ोसी वो नहीं है, तो एल को यहां रखना होगा और एम को यहां रखेंगे, हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। के ठीक दाएं कौन बैठा है, 2 4 2 6 लोग थे, हमने भी 2 4, तो के यहां बच गया है, ये के का दाया ये के का बाया, के ठीक दाएं में एल बैठा है और एल बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर लेना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए 5 मई 1911 को शुक्रवार है, तो 11 सितंबर 1919 को जाए, तो पहले 5 मई को ही 11 सितंबर तक ले गए। देखो मई में 31 दिन होते हैं, 5 दिन खत्म हो गए, 26 बचे, 7 या 21 काट दोगे तो मई में 5 दिन बचे। ठीक है, जून जुलाई अगस्त मिलकर के 1 दिन दे देगा, और सितंबर में 11 का मतलब 4 हो। ठीक है, कैसे, तो देखो अगर हम जून की बात करें ना, और जुलाई की बात करें और अगस्त की बात करें, इस 3 महीने की, तो जून में 30 दिन तो 2, जुलाई में 31 दिन 3, अगस्त में 31 दिन 3, 3 3 6 6 2 8/7, शेष कितना बच गया, तो 1 बच गया। इसी 1 को हम एक बार में यूज कर दिए हैं, अलग अलग काम करने नहीं गए हैं, वही हमने कहा जून जुलाई अगस्त मिलकर के 1 दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा मई में 5 दिन बचे, जून जुलाई अगस्त मिलके 1 दिया, सितंबर ने हमें 4 दिया।
अब 11 से 19 जाने में टोटल 8 साल लगेंगे, 8 में से 7 निकाल दो, बच गया एक। अब एक 12 और एक 16, 2 लीप ईयर मिल जाएंगे। तो देखो 5 और 2 7 खत्म हो गए, 4 1 5 5 1 6, टोटल हमारे पास बच गए 6 दिन। क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे में हम लोग या तो 6 दिन जोड़ेंगे, उससे अच्छा एक दिन की कमी कर लेंगे। तो एक दिन की कमी करने पे हमें थर्सडे यानी गुरुवार प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 4 अक्षर समूह में से 3 एक समान है, एक अलग है। चलिए देखते हैं। देखिए 10 में से अगर 2 की कमी करोगे ना तो 8 मिलेगा, और 20 में से 1 की कमी करोगे तो 19 मिलेगा, 24 में से 2 की कमी करोगे तो 22 मिलेगा, और 16 में से 2 की कमी करोगे तो 14 मिलेगा। यानी पहले पद से दूसरे पद जाने में सब में 2 की कमी हो रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 1 की कमी हो रही है, यानी यही समूह का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास? 26 है, 37 है, 50 है, 65 है, वाट, और उसके बाद 101 दे रहा। 2 पदों के बीच का अंतर ही तो फाइंड करना है। तो देखो 26 10 36, 1 37 यानी 11 बढ़ गए, 3 यहाँ 10 यहाँ यानी 13 बढ़ गए, अब यहाँ पे 15 बढ़ गए। तो देख लो सिर्फ ऑड नंबर बढ़ रहा है, 13 11 13 15। तो अगला टर्म कितना बढ़ेगा? तो 17 बढ़ेगा, और उसका अगला टर्म कितना? तो 19 बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए 7 5 12, 12 के लिए 2 हाथ में बचा, 1 6 1 7 1 8, यानी टोटल 82 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे। यदि उपर्युक्त श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो हम हटाएंगे क्यों? हम गिनेंगे नहीं। तो कौन सा दाएं से छठा के बाएं चौथा? दाएं से छठा के बाएं चौथा अपोजिट है, जुड़ गया 6 4 10, यानी दाएं से 10वां चाहिए। लेकिन याद रखना है कि संख्या नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। किससे मुलाकात होगा? टी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उसने कहा था संख्या को हटा दीजिए, हम संख्या को काउंट ही नहीं करेंगे, वैसे ही हट जाएगा। देखिए, एक इंटरनेशनल स्कूल पी के प्रबंधन ने सभी छात्रों और उनके माता पिता से विद्यालय आने जाने के लिए कार पूलिंग पर विचार करने के लिए और व्यक्तिगत वाहनों को कम करने का अनुरोध किया है। तो कार पूलिंग सब तो आप समझते होंगे कि 5 लोग जा रहे हैं अपनी अपनी कार से, तो उससे अच्छा है कि 5 लोग सप्ताह में एक दिन अपनी कार निकाले और उस पर 5 लोग बैठकर जाएं। ये व्यवस्था जो होती है ना, ये कार पूलिंग की व्यवस्था कहलाती है। तो क्या कहता है? कोई इंटरनेशनल स्कूल है, यानी भारत का स्कूल नहीं है, वो विदेशी स्कूल है, जो क्या करता है कि प्रबंधन ने सभी छात्र और उनके माता पिता को कहा कि जो आप विद्यालय आते जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, आप कार पुलिंग करके आइए और व्यक्तिगत वाहनों को कम कीजिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब कहता है सर ये निर्णय लिया गया है। तो हमेशा याद रखना बाबू, अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना होता है कि किस कारण से हम ये निर्णय लिए हैं। तो निर्णय तो ले लिया गया, अब कारण के रूप में हमको कथन दिया गया होगा, हमको उस कथन का चयन करना है। क्योंकि अधिकांश छात्र व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करते हैं, इसलिए पिछले कुछ महीनों में यातायात की समस्या बढ़ रही है। ये कारण हो सकता है ना कि मैक्सिमम स्कूल के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों से स्कूल पहुंचने लगे, तो रोड पे पीक आवर का भीड़ बढ़ गया। तो प्रिंसिपल ने कहा भैया रोज भीड़ बढ़ जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है, आप लोग कार शेयरिंग करके आइए, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आइए, इससे ट्रैफिक लोड घटेगा। तो ये कारण बन सकता है वैसा प्रिंसिपल का निर्णय लेने का। दूसरा, जिस इलाके में स्कूल पी स्थित है वहां पिछले 4 महीनों में आधी रात के लगभग कार चोरी की 3 घटनाएं हुई है। अगर हम सिंपल ध्यान से देखें तो हम लोग इसको 100% गलत काट देंगे, लेकिन याद करो
हमारे यहाँ स्कूलिंग की व्यवस्था कब होती है? दिन में होती है। और जो स्कूल ये बता रहा है वो इंटरनेशनल स्कूल है। अब ऐसा हो सकता है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास प्रोवाइड करता हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो हमारे यहाँ दिन में क्लास चल रही है वो वहां रात का क्लास हो, या ऐसा हो सकता है कि जो क्लास वहां दिन में चल रही है यहाँ रात में हो, क्योंकि बॉर्डर चेंज हो चुके हैं, कोई इंटरनेशनल स्कूल है, यानी विदेशी कंपनी के द्वारा ये स्कूल यहाँ संचालित किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसके यहाँ नाइट शिफ्टिंग चलती होगी और पिछले 4 महीने में 3 कार चोरी हो गई है, तो उन्होंने गार्जियन को और बच्चे को कहा कि भैया आप लोग कम कार लेकर के आइए ताकि चोरी की वारदात नहीं हो सके। तो ये 100% नहीं हो सकता, लेकिन एक संभावना मात्र बनता है, एक संभावना मात्र बनता है। तो ये कितने चांस बनते हैं? तो ये 50-50 का केस बनता है, 50% का। हाँ, अगर वही इंटरनेशनल स्कूल नहीं होता तो ये पूरी तरीके से कट जाता, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में डे एजुकेशन है, नाइट एजुकेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ अब धीरे धीरे हो रही है, लेकिन फुल्ली फोकस डे एजुकेशन पे ही होता है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल स्कूल है तो टाइम जोन चेंज हो जाएगा, तो जो वहां डे होगा वो यहाँ नाइट हो सकता है। तो हो सकता है इस कारण भी प्रिंसिपल बोला हो कि पिछले 4 महीना में 3 कारें चोरी हो चुकी है, तो आप लोग कार पुलिंग करके। क्या कहता है? कथन 1 और 2 दोनों समर्थन नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कथन 1 निर्णय का समर्थन नहीं करता, 1 तो 100% करता है। कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन 2 तथ्य है, हो सकता है, ठीक है, 2 बस उसको सपोर्ट कर रहा है। किसी कक्षा के सभी 20 छात्र सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इस कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या की बात कर लेना, तो ये टोटल छात्र कितने हैं? तो 20 है। टोटल छात्र कितने दे रखे हैं? तो 20 छात्र दे रखे हैं। अब कहता है रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पे खड़ा है। तो रोहन की अगर हम बात करें तो वो दाएं सिरे से 8वें स्थान पे खड़ा है। कौन? तो रोहन। इसका मतलब इधर 12 लोग होंगे, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पे है। निखिल जो है ये बाएं सिरे से कितने पे है? 10वें स्थान पे। अब कहता है रोहन और निखिल के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो देखो टोटल कक्षा में 20 छात्र, 10 कुर्सी इसके पास, 8 कुर्सी इसके पास, 10 8 18 कुर्सी, ये रहा 19, ये रहा 20, यानी कक्षा में इन दोनों के बीच में मात्र 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है यदि अस्पताल एक्स की अपशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं से निपटा जाता, यानी कोई अस्पताल एक्स है, अगर वो अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से निपट लेता, यानी अस्पताल से जो वेस्टेज निकलते हैं उसको मैनेज वो नहीं अच्छे से कर पा रहा है, अगर वो मैनेज करने में सक्षम हो जाता तो ये कह रहा है कि हम निश्चित रूप से 2022-23 के लिए जो सेवा में उत्कृष्टता पुरस्कार होगा वो जीत लेंगे। क्लियर? यानी अभी जीतने की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मैनेजमेंट जो है, अपशिष्ट मैनेजमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। अगर अपशिष्ट मैनेजमेंट वो अच्छी कर लेता है तब जीत सकता है, ठीक है, संभावना बनेगी। अब कहते हैं सर आर्ग्यूमेंट निकालो। तो वर्ष 22-23 में 4 अलग अलग घटनाओं में से आईसीयू में आग लगने, ऑक्सीजन की कमी आदि जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण 15 रोगियों की जान चली गई और 46 घायल हो गए। अगर ऐसी बात होती तब तो फिर इसको सेवा में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीतने का संभावना ही नहीं होता। तो ये आर्ग्यूमेंट इसका नहीं हो सकता है, तो 1 नंबर गलत हो गया। पास के शहर में स्थित अस्पताल ने रिकॉर्ड 5 बार सेवा में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आर्ग्यूमेंट में तुलना नहीं करते, आर्ग्यूमेंट में तुलना नहीं करते। ठीक है, कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट में। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2। तो देखिए एक कमजोर पड़ता है जबकि 2 मजबूत करता है, नहीं। 2 कमजोर है जबकि 1 मजबूत करता है, 1 तो पहले ही कट चुका है। 1 कमजोर पड़ता है जबकि 2 एक तथस्य तर्क, देखे तथस्य डाल दिया। 2 कमजोर पड़ता है जबकि 1 एक तथस्य है, तो 1 तो कमजोर पड़ ही गया
और 2 क्या हो सकता है, तथस्य हो सकता है, यानी 100% इसको नहीं काटा जा सकता है। तो आंसर सी को लगा लेना, डी को छोड़ देना, क्योंकि एक तो एकदम बिल्कुल 100% कट जाएगा, वो तथस्य नहीं हो सकता है। और तथस्य का मतलब है संभावनाएं हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखना आर्ग्यूमेंट में तुलना नहीं करी हो। भैया ये तो मैथ का क्वेश्चन है जी, टॉम की वर्तमान आयु कितनी है, कोशिश करते हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, तो टॉम के पिता टॉम से 3 गुना क्या है, बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम से 7 गुना थी। 10 साल पहले अगर बात करें तो टॉम के पिता की आयु, बैलेंस करना पड़ेगा बाबू, वो मैथ वाले सर ही देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है तो उन्हीं को शोभा देता है। आज की सभा ही हमारी क्या हो गई, बर्खास्त हो गई। नेक्स्ट मुलाकात हमारी कब होगी, तो कल होगी। कल भी 50 क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कशन में शाम में 7 बजे ठीक यहाँ आप लोग आ जाइएगा, हम लोग 7 बजे से डिस्कशन ऑन कर देंगे। अब इसके जस्ट बाद आपकी मैथ के डिस्कशन चलेगी। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।